उसे पर्याप्त मात्रा में दूध भी नहीं मिल रहा। एक गाय होती तो कितना अच्छा होता जी। आप कहीं से जाकर एक गाय ले आइए ना। क्या कहा? गाय खरीद के लानी है? हमारे पास उतने पैसे कहाँ? कमाए हुए सारे पैसे तो दूध के खर्च में लग रहे हैं, और ऊपर से भी गाय कहाँ से खरीद के लाऊं? आपको लकड़ी काटने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? गांव में जाके मजदूरी कर लो। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है। आजकल लकड़ियां भी नहीं बिक रही, बस कुछ एक आदमी खरीदते हैं लकड़ियां। तब तो एक ही रास्ता बचा है। मैं अपने बच्चों को साथ लेकर मायके चली जाती हूँ, वहाँ इसका भरपूर पेट भर सकूंगी। आपकी अच्छी नौकरी मिलने के बाद आप मेरे साथ रह लेना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अभी तो हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना होगा, और देखना आपको जल्द ही एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद हम अपना खुद का घर ले लेंगे। हमारे कमाए हुए पैसे हमारी गुजारिश में पूरे हो रहे हैं, बस अब हमें कैसे भी करके पैसे कमाने हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल से पेड़ काट के अगले वाले गांव में बेच दूंगा, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे अपने बीवी और बच्चों की सुख शांति रखने का मौका कब मिलेगा? परवीन, आगे का रास्ता इससे पूछते हैं। हाँ सोजीराम, इससे ही पूछते हैं आगे का रास्ता। आगे जानते भी नहीं हम, इससे पूछते हैं। हाँ। ओ भाई, इधर आ। बोलो भाई। देखो, इस कागज पर लिखे हुए रास्ते के बारे में आपको कुछ पता है क्या? जहाँ तक मालूम है आपको वहाँ तक ही बता दो। यहाँ तो घना जंगल दिख रहा है, यहाँ से कहाँ जाना है हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा। जरा देख के बताना, कुछ समझ में आए तो। मुझे तो ये जंगल अच्छी तरह पता है, पर नक्शे में लिखी हुई रेखाएं कुछ अस्त व्यस्त हैं। हाँ, यहाँ से आप थोड़ी दूर जाएंगे, वहाँ आपको एक पहाड़ दिखाई देगा, और मुझे लगता है वहाँ से आपको उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए। शिव, एक बार इधर आना। देखा तुमने, वो भी हमारे जैसे बलवान है। वो हमारा लक्ष्य साधने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसे यहाँ के सारे रास्ते भी मालूम है। देखो, बात यह है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, और इसके बारे में किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए, समझे? देखो, अब लोगों को पूछते हुए चलने से अच्छा है हम इसी को साथ ले चले, और ये हमारे बहुत काम आएगा। काम होने के बाद में सोचेंगे इसका क्या करना है।
नहीं नहीं नहीं, ये बात किसी तीसरे आदमी को पता चले, मुझे ये बात पसंद नहीं। चलो चलो। ये लोग कौन है? इनको मैंने पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पर। इनके हाथ में जो पत्र था वो काफी पुराना लग रहा था, और मैंने ये भी देखा कि उस पत्थर के नीचे एक हीरे का निशान था। इससे पता चलता है कि ये यहाँ पर कुछ तो अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं। अरे ये क्या है? भारी बारिश आ रही है। दिखने में तो मौसम बड़ा साफ दिखाई दे रहा था, और अचानक ही बारिश। इस बड़े से पेड़ के पास इसके नीचे बैठता हूँ। अरे शिव, उस कागज को ठीक से रखा ना, बारिश भी तेज होती जा रही है, कहीं भीग ना जाए। बाप रे, इस बात को तो मैं भूल गया था। अरे रे रे रे, ये कागज तो पूरी तरह से भीग ही गया, नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए भाई, ये कैसे हो सकता है? आधे हिस्से का रास्ता उस समझ में नहीं आ रहा मेरे, आगे जाने का रास्ता उस दूसरे वाले अगले भाग में था, अब आगे कैसे जाएंगे? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने नक्शा ऊपर वाली जेब में रख लिया। गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा, उसने तो ऐसा ही कहा था, और कहा था कि उत्तर दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में जाएंगे, मगर वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ इसी में ही था, हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तूने ये क्या कर दिया? कितने मीलों से चलकर यहाँ पहुँचे थे, तुम्हारी लापरवाही से पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रास्ता ठीक से मालूम न होने के कारण आगे जाना मुश्किल है, हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो। वापस जाना ही पड़ेगा क्या? इस बारिश ने क्या कर दिया? वो अब ताकि एक ही बार में करोड़पति बन जाऊंगा। ये अच्छा हुआ, अब बारिश भी रुक गई है, शाम भी ढल गई है। अब मुझे घर जाना चाहिए या जंगल के उस पार गांव में जाना चाहिए। घर पे तो कोई राह देखने वाला है नहीं, जंगल के उस पार जाके गांव में लकड़ियाँ बेचाता हूँ। इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, और मुझे पता है मैं थोड़ी दूर चलने के बाद थक जाऊँगा। ऐसा करता हूँ, वहाँ जाके थोड़ा आराम कर लूँगा। बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं रुके खाना खा ले। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है, रोको गाड़ी को। चलो यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। हाँ चलो। और हमारे पास तो 5 ही रोटी है। देखो तो, कोई हमारी तरफ आ रहा है।
हाँ हाँ, ये तो वही लड़का है जो दोपहर में भी मिला था। उसका घर पता करके आज रात हम उसके घर पे आराम कर सकते हैं और फिर सुबह निकल जाएंगे। ये बाबू इधर आ। ये क्या, अभी तक आप लोग यहीं पर हो? अब तक तो आपको बहुत दूर चले जाना चाहिए था। ये सब बड़ी कहानी है। कुछ खाए पिए हो कि नहीं, या घर जाके खाएंगे? कुछ भी नहीं खाया मैंने, मेरा घर यहाँ पे नहीं है। मैं तो जंगल के उस पार गांव में लकड़ी बेचने जा रहा था। ये क्या, तुम इतना लंबा सफर करके गांव में लकड़ी बेचते हो? ये तो तुम तुम्हारे गांव में बेच सकते हो, इतनी दूर क्यों आते हो? गांव में मेरे से कोई भी लकड़ी नहीं ले रहा। उनके घरों में काम करने वाले लोगों से ही वो लकड़ी ले रहे हैं, इसीलिए मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ। चलो ये लो रोटी खा लो। हम तो ऐसे समझ रहे थे भाई तुम्हारा घर नजदीक ही होगा, रात को आराम करके सुबह निकल जाएंगे। मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि यहाँ पर कोई अच्छी सी जगह देखकर रात विश्राम वहीं कर लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? वो तो तुम्हें नहीं बता सकते। और हाँ, तुम भी हमारे साथ यहाँ सो जाना और सुबह तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ, जब आपने मुझे नक्शा दिखाया था तो नक्शे में मुझे एक हीरा दिखा था, तो उससे पता लगता है कि आप लोग कुछ अनमोल चीज़ ढूंढ रहे हो यहाँ पर। लेकिन आप लोग वापस क्यों जाना चाहते हो? हमने जितना बोला समझा उतना बोला नहीं है। ये हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते, और इसे राज भी पता चल गया। हम एक अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे कैसे जाना चाहिए वह उस कागज में लिखा हुआ था, मगर बदनसीबी से वह कागज बारिश में बुरी तरह से भीग गया। ये लो, बस इसमें इतना ही बचा है। दिखाना, इसमें तो आधा हिस्सा है। इतनी अनमोल चीज़ को आपने इतनी आसानी से खराब कैसे कर दिया? इसीलिए तो हम उसके बारे में चिंता कर रहे थे, और तू उस बात को भूल जाओ, सो जाओ तुम। आप लोगों ने जो नक्शा मुझे बताया था, उस नक्शे के हिसाब से मुझे बाकी का रास्ता अच्छी तरह याद है, और इस आधे नक्शे से मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। क्या तुम्हें बाकी का आधा हिस्सा याद है? जरा इसे देखकर बताओ आगे कैसे जाना है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन अब तक तो आप उस पहाड़ के नज़दीक तक भी नहीं पहुँचे। लेकिन आप लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों आप लोगों को रास्ता दिखाऊं? कहा था ना, ये लड़का नादान नहीं है। ठीक है, तुम हमारे को उस खजाने तक पहुंचा देंगे, कुछ हिस्सा तुम्हारे को भी दे देंगे। हाँ हाँ, कुछ हिस्सा दे देंगे तुम्हें भी, लेकिन ये बताओ वहाँ पर पहुँचना कैसे? मैं पहले से ही तुम लोगों को नहीं बता सकता, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल चल सकते हो हमारे साथ। लेकिन हमें आगे का रास्ता अब पैदल ही पार करना होगा, क्योंकि आगे दलदल है, गाड़ियाँ नहीं जा सकती वहाँ पर। अगर आपके पास घोड़े होते तो तुम आसानी से जा सकते हो। ठीक है, चलो। चलो फिर आओ, इधर आओ।
परवीन, अगर हम इस नक्शे के हिसाब से देखें तो हमें एक दिन और सफर करना पड़ेगा। चलो आराम करते हैं थोड़ा बहुत। यही है वो पहाड़, वो सामने देख रहे हो, वहीं पे एक खजाना। चलो। बहुत थक गए यार। आनंद, तुम हमें ऐसे रास्ते पे तो लेके चल रहे हो ना? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसका रास्ता, और ये जो नक्शा है ना, इसके हिसाब से मैं तुम्हें खजाने तक ले चलूंगा। तुम घबराओ मत, बस अब पहुंचने वाले हैं। पहाड़ तो आ गए नजदीक में। ये पहाड़, वो जो सामने पहाड़ है ना, उसके जस्ट नीचे ही है वो। गांव वाले बोल रहे थे यहाँ पर नजदीक है कि बहुत अच्छी सराय है, तो आज रात का विश्राम यहीं करते हैं। खजाना मिलते ही इन दोनों को मार के पूरा खजाना मैं ही ले लूंगा। इस खजाने को तो मेरे सिवाय कोई नहीं ले सकता। खजाना मिलते ही मैं सबसे पहले उधारों को चुकाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को लेके आऊंगा मायके से, और इन दोनों को मैं अपना साथ पूरा पूरा दूंगा। क्या हो गया? अरे लगता है मुझे सांप ने डस लिया। सांप ने डस लिया? अरे मुझे लेके चलो। अरे शिव, लगता अभी चल नहीं सकेगा, इसको उठा के लेके चलना पड़ेगा। शिव, अभी चल नहीं सकता, इसको उठा के लेके चलना पड़ेगा हमें। परवीन से हम हाथ धो चुके हैं, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अरे आनंद, ये आवाज तुझे भी आ रही है क्या? हाँ, मुझे भी आ रही है यार। वो बड़ी भयानक और डरावनी आवाज है, किसकी है? कौन हो? सामने आके बात करो। ऐसे छुप छुप के क्या बात कर रहे हो? मुझे पता है तुम खजाने की तलाश में आए हो, और आप जीना चाहते हो, बस चले जाओ, वरना मेरी तरह मरने के बाद भटकते जाओगे। क्या तुम भी खजाने की तलाश में आए थे? हाँ, मैं भी इस खजाने की तलाश में आया था, लेकिन मैं मेरी जिंदगी से हार गया बेटा। तो तुम तो फिर हमारी तरह मुसाफिर हो, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। नहीं, जैसे आए थे वैसे चले जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह इस जंगल में भटकते फिरोगे। हम नहीं जाएंगे। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो मदद कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो हमारा रास्ता छोड़ो, हमें आगे जाने दो, बढ़ने दो आगे। चलो ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारे दोनों हाथ आगे कर लो। इसमें क्या दोगे? उसमें वो खजाने की चाबी है जो मेरे पास है। ठीक है, मैं अपने दोनों हाथ आगे करता हूँ। आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए शिव जी। ये रहा वो खजाना इसके पीछे है। ये लो चाबी और खोलो। लगा दो। शिव जी, अपना सपना पूरा हो गया। हाँ, ये देख खजाना, ये सब अपना ही है। और इस सोने का खंजर, ये खजाना, ये लो। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी इसमें से कुछ हिस्सा देकर अपना वादा पूरा करो। जी आनंद, लेकिन आनंद मुझे माफ करना यार। किस बात की माफी? माफी इस बात की कि खजाने की वजह से मेरे मन में गलत लालसा जाग गई थी। गलत लालसा? कैसी लालसा? तुम दोनों को मारकर
खजाने का मालिक मैं अकेला बन जाऊं, ऐसी गलत भावना आ गई थी, मुझे माफ करना आनंद। कोई बात नहीं यार शिव, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बड़ी बात है, मैंने तुझे माफ किया। और आनंद, इस खजाने भी से आधा आधा कर लेते हैं। आपकी मर्जी मेरे भाई। नहीं, आधा आधा करेंगे। चलो ठीक है मेरे भाई। तो हेलो गाइस, कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा ही लगा होगा वीडियो तो। हाँ तू भी बोल। अच्छा ही लगा होगा वीडियो। मैं बोल दे, तू बोल दे, आप कर ले। हाँ चल दोस्तों अब बोल दे, नहीं सही है। चलो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अभी बज रहे हैं रात के 12। और आगे से आगे शेयर भी करना, हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करना। और दोस्तों यार, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यही वाला बटन जो नीचे है, इसे फैला दो चारों तरफ। फैला दो वीडियो को। ओके दोस्तों। कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा।